क्या तुम लोग सभी कुछ भूल गए हो? पहले जब तुम लोग ऑफिस के लिए निकला करते थे तो मैं एक रस्म पूरी करती थी, मगर अब तुम लोग यूं ही चले जाते हो। तुम लोगों ने तो सारी खानदानी रिवायात भुला दी हैं। आप अपनी रूटीन जारी रखें अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अमेरिका नहीं। मेरे बेटे, पुरानी आदतों को भुलाकर लोग माजी से दूर हो जाते हैं और अपने आप से कट जाते हैं, मगर हमने तो ये अपने बड़ों से सीखा है। खैर जाओ, तुम दोनों जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे और तुम्हें तरक्की अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। खाने पीने का बहुत ख्याल रखा करो क्योंकि तुम उम्मीद से हो, ठीक है? शौहर काम पे चला गया और बीवी यहाँ बैठी हैं। माशाअल्लाह। हम एक दूसरे से कमरे में मिल चुके हैं मिसेस इकबाल। सुनो, तुम मुझे अम्मी भी कह सकती हो। अम्मी, अम्मी। लाले, तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? नहीं बताया अभी। अल्लाह अल्लाह, चिनार के नाम एक खत लिखा गया है, मैंने सुना है। बहुत अजीब सी बात है कि कोई लड़की सुसाइड नोट अपने बहनोई के नाम लिखे बजाय अपनी माँ या बहन भाइयों को लिखने के। मगर एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि उसमें उसने अपनी खुदकुशी के बारे में जरूर लिखा होगा। खत कौन सा? एक्सक्यूज मी। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे लेते हुए जाइएगा। चिनार, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम चलो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, कंपनी में मिलते हैं। क्या पढ़ रहे हो चिनार? मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। यही यास्मीन वाला खत है? हाँ। तुम्हारे लिए खास नहीं है लेकिन मेरे लिए है। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं इसे देखना चाहती हूँ। प्लीज दो मुझे। चिनार, तुमने कुछ चीज़ों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया। तुमने मुझे यकीन दिलाया, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब कभी मुझे ज़रूरत हुई तुमने मुझे सिक्योर किया। बिलाशुबा तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी काबिल हूं। वो पहला मौका था जब मैंने खुद पर एतमाद करना शुरू किया। जिंदगी में मेरा हदफ सिर्फ वक्त किल करना था, मगर तुमने ये कहकर मुझे उम्मीद दिलाई और मेरी मदद की कि तुम आगे भी मेरी मदद करोगे। मगर फिर तुमने ये सोचे समझे बगैर कि मैं किस कदर अपसेट हो जाऊंगी, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की और मेरे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। मैंने पता नहीं ये क्यों सोच लिया था कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, मगर हमेशा की तरह आज भी मुझे गलत ही साबित होना पड़ा। लेकिन चिनार, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी है।
तुमने मुझसे सारी उम्मीदें छीन ली मेरी। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। भाभी, अगर आपको उस खत के बारे में पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं और मरवत मिलकर घर का कोना कोना छान मारेंगे। रेहान, क्या मेहमत तैयार नहीं हुआ? वो तो जा चुके हैं। वो रात में देर से आए थे और अभी हमसे पहले चले गए। बहुत अच्छे, मैं मेहमत की तारीफ करूंगा, वो बहुत काम करता है। लाले मेरी बात सुनो, रुक जाओ। लाले यार, मुझे बोलने का मौका तो दो। आराम से। इमरजेंसी है दुल्हन। हैरो, क्या हुआ? लाले हाँ? बेटा बताओ तो आखिर क्या हुआ? भाभी, अब आपको वो खत तलाश करने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? गुमशुदा खत मिल गया है उसे। तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रही हो लाले? क्यों सुनो तुम्हारी बात? मेरी बहन यास्मीन तुम्हारी वजह से मरना चाहती थी, इसकी वजाहत है तुम्हारे पास? मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मगर ऐसा हुआ। सब कुछ लिखा उसने खत में। उसके अपसेट होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुमने उससे वादा किया, मुझसे भी वादा किया, तुम जो कुछ कर सकोगे करोगे, तुमने कहा था, लेकिन तुम फिर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो कंपनी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों किया? क्या वो तुम नहीं थे जिसने कहा था हम सब एक खानदान की तरह हैं चिनार? वो किसी और कंपनी के लिए क्यों काम करेगी? मुझे वजह जाननी है चिनार, बताओ मुझे वजह। यास्मीन को आसरा दिया, जब वो जोश में आ गई काम के लिए तो तुमने उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली, पीट कर ली उसकी तरफ। आखिर ये सब क्यों किया चिनार? बोलो चिनार, हुआ क्या है तुम्हें?